Hi everyone. Today we'll discuss about operation on rational numbers. Operation on rational numbers क्या होता है? मेडिकल वाला ऑपरेशन नहीं. इन मैथमेटिक्स ऑपरेशन मतलब होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. ठीक है, तो यहाँ पर हम रेशनल नंबर्स को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड भी करेंगे. तो उससे पहले कुछ रूल्स है, वो रूल्स को हमें एट द टाइम ऑफ एडिशन फॉलो करना पड़ेगा. क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. माय नेम इज़ साई श्याम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद साई. तो रूल ये है, अगर दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए, अगर दोनों सेम है, जैसे कि रूट ए इंटू रूट ए, तो रिजल्ट में हमें ए मिलता है, मतलब जो स्क्वायर रूट है वो चला जाता है. ठीक है, उसी हिसाब से अगर हम एक एग्जांपल देखते हैं तो हम कह सकते हैं रूट 5 इंटू रूट 5 इक्वल्स टू 5. इसके पीछे भी एक रीज़न है. रीज़न क्या है? जब हम रूट 5 लिखते हैं तो रूट 5 होता है एक्चुअल में 5 टू द पावर 1/2. ठीक है, एंड इंटू का साइन दे दो. फिर से रूट 5 होता है 5 टू द पावर 1/2. एंड हमें पता है जब बेस सेम होता है एंड इस टाइप का कंडीशन आता है तो हम क्या करते हैं, हम उसको ऐसा लिखते हैं. फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n. यहाँ पे दोनों का बेस सेम है, इसका बेस भी a है, इसका भी बेस a है, तो पावर यहाँ पे m है. हियर द पावर इज n. इन दिस केस वी हैव टू ऐड द पावर्स टू गेट द आंसर. तो पावर को हमें ऐड करना पड़ता है आंसर निकालने के लिए. क्लियर? a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n. हियर a बेस है, ओके, एंड m जो है दैट इज़ द एक्सपोनेंट और पावर. तो दोनों का बेस सेम है एंड हियर मल्टीप्लाई करना है, तो एट दैट टाइम पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है. तो यहाँ पर भी बेस इसका 5 है, ये भी 5 है. तो जब बेस सेम है एंड हमें मल्टीप्लाई करना है तो उस केस में हमें पावर को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे. 5 टू द पावर 1/2 प्लस 1/2. 1/2 प्लस 1/2 कितना होता है, 1 होता है. 5 टू द पावर 1 एंड दैट इज़ 5. तो यहाँ पे हमारा आंसर 5 था. क्लियर? ये भी कैसे निकलता है ये भी पता चल गया. ठीक है, तो ये जो रूल है इसको हमें क्या करना है, अप्लाई करेंगे आगे. ठीक, अब नेक्स्ट की तरफ आते हैं. रूट ए बी इक्वल्स टू रूट ए इंटू रूट बी. ओके, रूट ए बी इक्वल्स टू रूट ए इंटू रूट बी. अगर मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे रूट 21. ठीक है, तो ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये ऐसे ही होगा. 21 होता है 3 इंटू 7. फिर से रूट लगा दो, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ दिस वन इज रूट 3 इंटू रूट 7. क्लियर? समझ में आया? और एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज रूट 15 लिखा मैंने. रूट ओवर ऑफ 15 इक्वल्स टू 15 होता है 3 5 जा 15. ओके, अब मैं लिख सकता हूँ इसको रूट 3 इंटू रूट 5. क्लियर? अच्छा, तो इसका उल्टा भी कर सकते हैं. जैसे कि अगर रूट 3 इंटू रूट 7 दिया हुआ है तो यहाँ से हम ये वाला स्टेप कर सकते हैं, फिर ये स्टेप कर सकते हैं. क्लियर? यहाँ पर भी अगर कहीं पे लिखा हुआ है रूट 3 इंटू रूट 5 तो इस स्टेप से ये स्टेप कर सकते हैं. ओके, फिर ये कर सकते हैं. मतलब रूट ए बी इक्वल्स टू रूट ए इंटू रूट बी एंड रूट ए इंटू रूट बी इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ ए बी. ओके, अब नेक्स्ट, अगर कोई फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट पूछ रहा है तो इसका मतलब ये है स्क्वायर रूट ऑफ द न्यूमरेटर एज वेल एज स्क्वायर रूट ऑफ द डिनोमिनेटर. मतलब न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट साथ में डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर रूट हो जाएगा. ठीक, तो ये था कुछ बेसिक रूल्स. आगे हम पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर्स. क्या बोला था मैंने ऑपरेशन का टाइम? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. ठीक है, अगर कोई इरेशनल नंबर के साथ हम कुछ ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा.
चेक करेंगे क्या मिलेगा। ओके, फॉर एग्जांपल √3 एक इरेशनल नंबर है, हाँ या नहीं? बिल्कुल है, √3 एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि अगर इसका वैल्यू निकाल जाए, मतलब निकालना पड़े, तो हमें क्या करेंगे, एक मेथड होता है, मेथड का नाम है लॉन्ग डिवीज़न मेथड। ये अभी ज़रूरत नहीं है तो इसको हम आगे पढ़ेंगे, बस नाम जान लो। अगर लॉन्ग डिवीज़न मेथड यूज करके ये जो 3 है उसका स्क्वायर रूट निकाला जाए तो हमें क्या मिलेगा, हमें एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल वैल्यू मिलेगा, नॉन रिपीटिंग डेसिमल वैल्यू मिलेगा, एंड व्हिच रेफर्स टू आवर इरेशनल नंबर। क्लियर? व्हिच रेफर्स टू आवर इरेशनल नंबर। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल मिलेगा। क्लियर? कौन सा मेथड में? लॉन्ग डिवीज़न मेथड में। मेथड है मतलब कैसे निकालोगे वो आगे पढ़ेंगे, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। क्लियर? तो अगर √3 का वैल्यू हम निकालेंगे तो हमें मिलेगा 1.732 मतलब अप टू इन्फिनिटी। तो हम 3 प्लस तक नॉर्मली कंसिडर करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे अगर मैं 2 ऐड करता हूँ √3 के साथ तो मुझे क्या मिलेगा, 2 प्लस √3 होता है 1.732 ... 2 + 1 हो जाएगा 3.732। इस तरह का कंटिन्यू होगा, मतलब ये भी इरेशनल आएगा। तो 2 + √3 करो या फिर 2 - √3 करो, 2 × √3 करो, 2/√3 करो, कुछ भी करो। ओके, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड, कुछ भी करने से रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, इस तरह का कुछ नंबर तो आएगा और ये जो वैल्यूज होगा ये इन्फिनिटी तक कंटिन्यू होगा। जैसे कि अगर मैं इनटू का सोल्यूशन अगर निकालेंगे 2 × 1.732। ओके, तो इसको इसके साथ अगर इसको इंटू किया जाए तो इन्फिनिटी से इंटू करते करते ये प्रोसेस क्या होगा, कंटिन्यू होगा। क्लियर? ये प्रोसेस क्या होगा, कंटिन्यू होगा, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल वैल्यूज रिजल्ट में हमें मिलेगा। क्लियर? सो अगर एक इरेशनल नंबर के साथ इस तरह का मतलब ऐसा कोई नंबर ऐड किया जाए तो रिजल्ट में हमें इरेशनल ही मिलेगा। क्लियर? ये था कुछ ऑपरेशंस। अगर वैसे ही देखा जाए और एक मान लो √5 और एक इरेशनल है, वैसे ही अगर √5 के साथ हम ऐड करेंगे कुछ भी, जैसे कि मैं लिख सकता हूँ 7 × √5, 7/√5, 7 + √5, ये सारे वैल्यूज़ भी क्या आएंगे, ये सारे वैल्यूज जो हमें इरेशनल ही मिलेगा। तो रिजल्ट में हमें मिल रहा है अगर इरेशनल नंबर के साथ कुछ ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है या फिर डिवाइड हो रहा है तो रिजल्ट हमारा इरेशनल आ रहा है। क्लियर? ठीक है, तो ये था कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस जो हमें पता होना चाहिए। ओके, ऑपरेशन करने से पहले। तो स्टार्ट करते हैं आज का ऑपरेशन। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चंस का ऑपरेशन हम करेंगे, मतलब ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास जो क्वेश्चंस है या फिर ऑपरेशंस भी कह सकते हैं, दैट इज 2 √2 + 5√3 + √2 - 3√3। तो स्टार्ट करते हैं पहला ऑपरेशन। पहला ऑपरेशन में हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये जो इरेशनल है एंड दिस वन इज अनदर इरेशनल, ये दोनों को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। क्लियर? ऐड कैसे करेंगे, कैसे करेंगे ऐड, वैसे करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, उसका ब्रैकेट्स निकाल देते हैं। क्लियर? 2√2 + 5√3 + √2 - 3√3 निकाल दिया मैंने, ब्रैकेट सबको लिख लिया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सेम टाइप ऑफ इरेशनल नंबर्स को फाइंड आउट करेंगे, जिसका सेम टाइप कैसे होगा, जिसका इरेशनल पार्ट सेम होगा। क्लियर? इरेशनल पार्ट किसका सेम है, यहाँ देखो 2√2, ये जो इरेशनल पार्ट है यहाँ पे √2 है, यहाँ पे भी √2 है। ओके, यहाँ पर √3 है, यहाँ पर भी √3 है, मतलब 2√3 के साथ
जो रिश्तेदार बन जाएगा वो रूट 2 के साथ बन जाएगा। ओके, 5√3 का दोस्त बन जाएगा 3√3। क्लियर, -3√3। ओके, तो जो सेम टाइप का है हम वो लोगों को क्या करेंगे, एक साथ रख लेंगे। ओके, नॉर्मली ऐसा ही होता है। तो 2√2 प्लस ये जो √2 है यहाँ इसको हम लिख सकते हैं 1√2, क्योंकि कुछ नहीं है मतलब यहाँ पे हम 1√2 लिख सकते हैं। √2 इसको 1 × √2 वही √2 होगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको 1√2 लिख लिया। अब 5√3 -3√3। ओके, तो हमने क्या कर लिया, अरेंज कर लिया किसको, जो सेम टाइप का है। ओके, अब इसको ऐड कैसे करते हैं। ये जो इरेशनल पार्ट है √2 वे मतलब इरेशनल पार्ट फिक्स रहेगा। ऐड कौन सा होगा, सिर्फ रेशनल पार्ट ऐड होगा। मतलब ये ऐसे लिखा जाएगा 2 + 1 × √2। ठीक है, क्या किया मैंने सिर्फ इरेशनल मतलब रेशनल पार्ट को ऐड किया, इरेशनल पार्ट को क्या किया वैसे ही बाहर रख लिया। 2 + 1 3√2। ओके, अब प्लस यहाँ पे क्या हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है। इरेशनल फिक्स रहेगा, ऐड कौन सा होगा, रेशनल पार्ट ही होगा। ओके, 5 और 3 ईयर, तो 5 - 3 जो इरेशनल पार्ट है वो बाहर रहेगी। ओके, उसके साथ हम कुछ नहीं करना है। अब 2 + 1 होता है 3√2 प्लस 5 - 3 होता है 2√3। क्लियर, ये हो गया हमारा आंसर। ओके, तो हमने देखा कि दो इरेशनल को ऐड करने से इस तरह का आंसर, या फिर यहाँ पे हमारा जो रिजल्ट है दैट इज ऑल्सो वन इरेशनल नंबर। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एक मल्टीप्लिकेशन है 6√5 × 2√5। सेम प्रोसेस है, इरेशनल इरेशनल के साथ मल्टीप्लाई होगा, रेशनल रेशनल के साथ मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो 6√5 × 2√5, यहाँ पे 6 और 2 रेशनल है, √5 और √5 इरेशनल पार्ट है। ये टोटल इरेशनल है। इस इरेशनल पार्ट में ये जो 6 है दैट इज रेशनल, √5 इरेशनल। हम क्या करेंगे, 6 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, √5 के साथ √5 को इंटू करेंगे। ओके, 6 × 2 एंड √5 × √5। ध्यान से देखना, 6 2 जा कितना होता है 12 एंड √5 × √5 कितना होता है, पहले मैंने बताया था √a × √a, √a × √a, आंसर आया था a। कैसे आया था वो भी निकाले थे। तो √5 × √5 हो जाएगा हमारा 5, अब 12 5 जा 60 हो जाए आंसर। क्लियर, यहाँ पे दो इरेशनल नंबर हमने लिया था एंड दोनों का प्रोडक्ट हमें क्या मिला, रेशनल मिल गया। क्लियर, तो यहाँ पे और एक कंक्लूजन आता है, दो इरेशनल नंबर को इंटू करने से, मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट में हमें रेशनल भी मिल सकता है। इससे पहले हमने देखा था कि रेशनल इंटू इरेशनल इरेशनल आ रहा था, अभी हमने देखा इरेशनल इंटू इरेशनल रेशनल भी आ रहा है। ओके, नेक्स्ट 8√15 / 2√3। तो इसको ऐसा लिख लेते हैं 8√15 / 2√3। इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे। कैसे, 8 होता है 2 4 जा 8 हम लिख सकते हैं। क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि नीचे 2 है, कैंसिल करने में आसान होगा इसलिए लिख रहा हूँ। ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं, 2 4 जा 8 कैंसिल। अब √15 कितना होता है वो भी समझाया था मैंने। √15 कैसा होता है, 15 होता है 3 × 5 एंड इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अच्छा ये हो गया हमारा 2√3, 2 × √3। तो √15 को हम अगर सीधा लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐसा 2 × 4 √3 × √5। ये भी समझा था हमने, ये हो जाता है हमारा 2 × √3। अब कैंसिल कर लो, 2 2 √3 √3। ओके, ये बच जाता है हमारे पास 4√5 / नीचे तो कुछ भी नहीं है, कुछ है क्या, नहीं है, तो सिर्फ 4√5 ही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया। तो ये
पूरा प्रोसेस मैंने स्टेप बाय स्टेप कर लिया है, ये स्टेप ओमिट करके सीधा हम ये लिख सकते हैं। क्लियर, ये जो मैंने किया ये स्टेप भी छोड़ के हम सीधा ये वाला स्टेप करके आंसर निकाल सकते हैं। ओके, अच्छा अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 5 + √7 इंटू 2 + √5, 5 + √7 इंटू 2 + √5। अच्छा, इसको बिल्कुल प्रोसेस के साथ इंटू करना पड़ेगा जैसे हम बचपन में करते थे। कैसे करते थे बचपन में, ये जो पहला नंबर है 5 के साथ पूरा 2 + √5 इंटू किया जाएगा। कैसे, लिख लो 2 + √5। ओके, अब +√7 के साथ फिर से 2 + √5 इंटू कर लो। ठीक है, समझ में आया, 5 होल इंटू 2 + √5 प्लस √7 इंटू 2 + √5। क्लियर, अब क्या करेंगे, अब फिर से 5 इंटू 2, ये वाला जो प्लस साइन है इसको मैंने यहाँ दे दिया, 5 इंटू √5। ओके, नेक्स्ट √7 इंटू 2, √7 इंटू 2, ये प्लस मैंने यहाँ दे दिया, फिर √7 इंटू √5, √7 इंटू √5। ओके, अब 5 2 जा 10, 5 इंटू √5 वैसा ही रहेगा 5 √5। अब √7 इंटू 2 2 √7, √7 इंटू √5 सीधा 7 इंटू 5 करेंगे 35 एंड उसी के ऊपर रूट का साइन लगा देंगे। क्लियर, देख लो कोई रिश्तेदार है क्या किसका, नहीं है, कुछ है क्या, 10, ये √5 है, √7 है, √35 है, मतलब आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ओके, इसका आंसर वैसे ही रहेगा। क्लियर, तो ये था पहला 4 क्वेश्चन जिसका सल्यूशन हमने देखा। अब हम क्या करेंगे, और भी थोड़ा सा क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट है 5 + √5 इंटू 5 - √5। इसको देख के कुछ फार्मूला याद आ रहा है, क्या फार्मूला है, एक फार्मूला है a + b इंटू a - b इक्वल्स टू a² - b²। a + b इंटू a - b इक्वल्स टू a² - b²। ये एक फार्मूला है। ठीक है, तो ये फार्मूला हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 क्वेश्चन है 5, 7 एंड 8 के ऊपर अप्लाई करेंगे एंड दिस फार्मूला बिलोंग्स टू a + b², जो बच्चे को पता होता है कि a + b² क्या होता है, a² + 2 इंटू a इंटू b + b²। ओके, तो ये दोनों फार्मूला यहाँ पे यूटिलाइज होगा, पहले बोल दिया। अब यहाँ पे हमें a एंड b को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है 5 का, 5 + √5 होल इंटू 5 - √5। तो यहाँ पर a कौन है, b कौन है, a कौन है, ये जो प्लस साइन है उससे पहले जो भी है कौन है, 5 है, तो 5 होता है हमारा यहाँ पे a, एंड उसके बाद जो है दैट इज़ b, मतलब √5 होता है b। ठीक है, एंड फिर से रिपीट हो रहा है, ये है हमारा a, √5 है b, एंड दोनों के बीच नेगेटिव साइन है। तो ऐसे भी हम कह सकते हैं फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म। क्लियर, ध्यान रखना, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म। यहाँ पे टर्म फिक्स है, a है हमारा 5 एंड b हमारा √5, एंड 5 एंड √5 के बीच प्लस साइन है, 5 एंड √5 के बीच माइनस साइन है। गलत मत करना, कभी कभी ये हो जाता है -5 बच्चे कंसीडर कर लेते हैं, वैसा मत करना, बिकॉज हमारा प्रोसेस ये है कि दोनों का सम होगा पहले और फिर दोनों का डिफरेंस। ओके, अगर a एंड b फिक्स है तो यहाँ पे a 5 b √5 दोनों सेम है। फॉर्मूला क्या लगेगा, a² - b²। a कौन है यहाँ पे 5, b कौन है √5। तो सॉल्व करते हैं, a² मतलब 5² - b² मतलब √5²। ओके,
5 का स्क्वायर होता है 25 एंड √5 का स्क्वायर मतलब √5 को 2 बार इंटू करेंगे। अगर √5 का स्क्वायर है तो √5 इंटू √5 एंड सबसे पहला वाला रूल जो हमारा था √5 इंटू √5 क्या होता है 5 होता है। क्लियर। तो यहाँ पे √5 का स्क्वायर कितना होगा 5 होगा। ओके नाउ 25 माइनस 5 हो जाता है 20। प्योर आंसर है। क्लियर। ओके कोई डाउट भी नहीं होगा। ठीक है। अब 7 एंड 8 करते हैं, बाद में 6 कर लेंगे। ओके 7 एंड 8 क्या है 7 एंड 8 है √5 माइनस √2 √5 प्लस √2। ये तो उल्टा कर दिया। उल्टा मतलब पहले माइनस लिखा है फिर प्लस लिखा है, तो पहले माइनस लिखो फिर प्लस लिखो, कोई इशू नहीं है। मतलब हम इसको अगर चेंज कर देंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे भी लगेगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 7 है √5 माइनस √2 √5 प्लस √2। कन्फ्यूज मत होना क्योंकि यहाँ पे पहले माइनस है फिर प्लस है, लेकिन यहाँ पे √5 हमारा a है √2 हमारा b है। a b दोनों का सम बाद में लिखा हुआ है, दोनों का डिफरेंस पहले लिख दिया। ओके इसको ऑर्डर चेंज करने से कोई इशू नहीं होगा। जो हमने कम्यूटेटिव लॉ में पढ़ा था, क्लास 8 का हमने पढ़ लिया था, रेशनल नंबर एक पार्ट, उसी का जो प्रॉपर्टी होता है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है a इंटू बी जो होगा b इंटू ए वही होगा। ऑर्डर चेंज करने से आंसर भी सेम रहेगा। ओके आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। दैट इज़ कम्यूटेटिव लॉ। कौन सा लॉ कम्यूटेटिव लॉ। ये क्लास 8 का रेशनल नंबर के ऊपर एक वीडियो मैंने बनाया है, देख लेना उसको अगर नहीं देखा है तो। ठीक। तो यहाँ पे सेम फार्मूला लगा है a माइनस बी ए प्लस बी। ए यहाँ पे √5 है, उसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि a का स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर, माइनस b कौन है √2 है, √2 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया। √5 का स्क्वायर है 5 माइनस √2 का स्क्वायर है 2। ओके 5 माइनस 2 हो जाता है 3। क्लियर। अब ये जो √11 माइनस √7 एंड √11 प्लस √7, ये इसका आंसर भी ये फार्मूला के अंदर आएगा। अगर ये चीज़ें समझ में आ रही है तो जो नंबर 8 है इसको मैं होमवर्क दे देता हूँ। मतलब ये जो आंसर आप लोगों को क्या करना है कमेंट में लिखना है, किसका √11 माइनस √7 होल इंटू √11 प्लस √7, इसका आंसर कमेंट में लिखना है। क्लियर। अब नंबर 6 को करेंगे। 6 क्या बोल रही है √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर। यार होल स्क्वायर वाली बात तो सबको पता है, लेकिन ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया रूट देके। ठीक है फिर भी हम उसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे रूल वही है, पहले हम a एंड b को अगर पहचान लेते हैं फिर काम हो जाएगा। कैसे a यहाँ पर √3 है एंड b इज √7। ओके a √3 b √7। तो पहले बोलना a स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, 2 इंटू a कितना √3 इंटू b कितना है √7 प्लस b स्क्वायर, b कितना √7। ओके तो √3 का स्क्वायर होता है सेम 3 रूट निकल जाएगी प्लस इसको ये भी पढ़ा था हमने √a इंटू √b करने से √a भी हो जाएगा 3 7 जा 21 2 √21। तो दोनों को इंटू करके फिर से रूट लगा दिया। ओके प्लस √7 का स्क्वायर कितना होता है 7 ही होगा। ओके अब यहाँ पे कोई लाइक टर्म्स दिख रहा है 3 एंड 7 क्या है लाइक है, दोनों को ऐड कर लो 3 प्लस 7 10 प्लस 2 √21 इज आवर आंसर। ओके तो ये था कुछ क्वेश्चंस, और भी क्वेश्चंस है, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने लेके आए और 4-5 क्वेश्चन से डिस्कस कर लेते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/√2। इसको क्या करना है, इसको हमें रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। ओके न्यूमरेटर यहाँ पे 1 है, डिनोमिनेटर √2 है। अगर मैं उसको रेशनलाइज करूँगा तो कैसे करूँगा, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। क्वेश्चन क्या है
रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को हमें रेशनलाइज करना है। न्यूमरेटर मतलब कुछ भी हो सकता है, रेशनल हो सकता है, इरेशनल हो सकता है, लेकिन हमारा टारगेट क्या है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। ओके, तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के साथ वही नंबर को इनटू करेंगे। कौन सा वही नंबर, मतलब जो डिनोमिनेटर में ऑलरेडी है। अगर मैं √2 के साथ √2 इंटू कर देता हूँ तो ये हो जाएगा हमारा 2 अकॉर्डिंग टू द बेसिक रूल। एंड अगर डिनोमिनेटर में √2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो न्यूमरेटर में भी √2 इंटू करना पड़ेगा, अदरवाइज जो फ्रैक्शन है उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। ओके, तो न्यूमरेटर में भी √2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रैक्शन का वैल्यू हमें चेंज नहीं करना है, इसलिए हमें जो न्यूमरेटर के साथ करोगी वही डिनोमिनेटर के साथ करोगी, जो डिनोमिनेटर के साथ करोगी वही न्यूमरेटर के साथ करना पड़ेगा। ओके, तो 1 इंटू √2 हो जाता है √2 एंड √2 इंटू √2 हो जाता है 2। हो गई हमारा आंसर। क्लियर। अब हमारा जो डिनोमिनेटर है वो रेशनलाइज हो गया, 2 रेशनलाइज हो गया, लेकिन न्यूमरेटर इरेशनल हो गया। न्यूमरेटर के साथ हमें कोई रिलेशन नहीं है। ओके, हमारा टारगेट है डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, जो a प्लस बी, a माइनस बी अभी हमने पढ़ा इक्वल टू a² माइनस b²। मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे 2 प्लस √3 है, 2 माइनस √3 इंटू कर देता हूँ। अगर नीचे इंटू करूँगा किया तो फिर ऊपर भी करना पड़ेगा, नहीं तो ऊपर वाला फिर दुखी हो जाएगा। ओके, तुम डिनोमिनेटर के साथ इंटू किया, तुम मुझे कैसे छोड़ सकते हो, तो मेरे साथ भी करना पड़ेगा। तो कर लिया हमने 1 इंटू 2 माइनस √3, तो ऊपर रह जाएगा 2 माइनस √3, तो नीचे क्या होगा, a प्लस बी, a माइनस बी। फिर से वही फार्मूला, a का स्क्वायर माइनस b क्या कितना है यहाँ पे, √3 है, √3 का स्क्वायर। ओके, 2 माइनस √3, 2 का स्क्वायर होता है 4, √3 का स्क्वायर होता है 3, तो 2 माइनस √3 बाय 4 माइनस 3 1 हो गई डिनोमिनेटर रेशनलाइज। ओके, नेक्स्ट, अब यहाँ पे √3 माइनस √5 है, सेम क्या करना है मुझे, √3 प्लस √5 इंटू करूँगा, दोनों के साथ करूँगा, √3 प्लस √5 ऊपर इंटू किया, नीचे √3 माइनस √5 था, एंड उसको रेशनलाइज करने के लिए √3 प्लस √5 नीचे भी इंटू करना पड़ेगा। ओके, अब फार्मूला लगाएंगे, ऊपर ऐसे ही रहने दो, √3 प्लस √5, ऊपर हाथ मत लगाना फिर गुस्सा करेगा वो, √3 माइनस √5, √3 प्लस √5, सेम फार्मूला, a माइनस बी, a प्लस बी, a² माइनस b², √3 a हमारा, √5 b है, √3 का स्क्वायर माइनस जो b है दैट इज √5 का स्क्वायर। ओके, a² माइनस b², ऊपर वैसे ही लिखने दो, √3 प्लस √5 एंड नीचे कितना होगा, √3 का स्क्वायर होता है 3, √5 का होता है 5। ओके, अब ये हो जाएगा हमारा 5 इंटू √3 प्लस √5 बाय 3 माइनस 5 माइनस 2। ये माइनस को हम यहाँ हटा के नेक्स्ट लाइन में लिख देता हूँ, -5/2 √3 प्लस √5। ओके, ये होता है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। ध्यान रखना, जो डिनोमिनेटर में अगर नेगेटिव आता है तो उसको न्यूमरेटर में लिख लेना। क्यों, क्योंकि रूल के हिसाब से न्यूमरेटर में हमेशा जो नेगेटिव साइन होता है रहता है, दैट इज़ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ओके, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 7 प्लस 3 √2, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सेम 1 इंटू 7 माइनस 3 √2 प्लस 3 √2 है, ऊपर यहाँ पे जो है उसका अपोजिट साइन के साथ इंटू करना। 7 प्लस 3 √2 था, नीचे क्या इंटू करोगी, 7 माइनस 3 √2 इंटू करोगी। क्लियर। अच्छा, ऊपर वैसे ही रहने दो, 7 माइनस 3 √2, नीचे क्या है, फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे a कितना है, a है हमारा 7, b है 3 √2, a 7 b 3 √2, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है। ओके, a कितना है, a है 7, b है 3 √2, फॉर्मूला लगाएंगे, a² माइनस b²। ओके, a² मतलब 7 का स्क्वायर माइनस b² मतलब 3 √2 का स्क्वायर। क्लियर। अच्छा,
7 माइनस 3√2, 7 का स्क्वायर होता है 49 माइनस 3√2 का स्क्वायर रफ में कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। 3√2 जिसी का भी स्क्वायर हो उसको 2 बार इंटू करना है। 3√2 का स्क्वायर था, मैंने 2 बार इंटू कर लिया। अब 3 इंटू 3 9, √2 इंटू √2 2, 9 2 जा 18। समझ में आया कैसे किया? 3√2 इंटू 3√2, 3 3 जा 9, √2 इंटू √2 कितना होता है 18। ओके, अब ऊपर 7 माइनस 3√2 बाय 49 माइनस 18 होता है 9 माइनस 8 1, 4 माइनस 1 3। ओके, तो ये हो गया हमारा नंबर 12 तक आंसर। ये जो 2 नंबर बचा हुआ है ये भी सेम प्रोसेस फॉलो करेगा, मतलब नीचे √7 माइनस √6 है, किसके साथ इंटू करोगी? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का। √7 प्लस √6 के साथ बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को इंटू करोगे। √7 माइनस 2 है, √7 प्लस 2 न्यूमरेटर में, √7 प्लस 2 डिनोमिनेटर में भी इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये होता है रूल्स। ये रूल को अप्लाई करके हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चंस होता है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना था। बहुत सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिया, 3 क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिया है आप लोगों के लिए। अगर कंसेप्ट समझ में आया है तो जो भी क्वेश्चन मैंने दिया है उसका आंसर कमेंट में लिख लेना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।